नमस्ते दोस्तों, जय गुरुदेव। वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो मेरा मैं बता देती हूँ, मैं ठीक हूँ और ग्रेजुअली ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि आपको ठीक होना पड़ता है और ओवरकम नेचुरली और ग्रेजुअली आप कर ही जाते हो। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन बस मुझे इन चीज़ों से निकलना होगा, क्योंकि नो बडी कैन फिक्स यू और फिक्स इट फॉर यू। आपको खुद ही अपने आप को भी फिक्स करना होगा और अपनी प्रॉब्लम्स को भी फिक्स करना होगा, उन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। तो बस मेरी एक और प्रॉब्लम है कि मैं अगर डिस्टर्ब होती हूँ या अगर मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ या मैं नहीं बात करने के मूड में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, जो कि मुझे इस पे भी काम करना होगा। और आज है मेरा बर्थडे। बर्थडे ये आज कहना भी बहुत बेईमानी लग रहा है कि मेरा बर्थडे है। और एक टाइम ऐसा था कि जिसमें अपना या लोगों का बर्थडे बहुत सब्सटेंशियल वे में मैं सेलिब्रेट करती थी या करने की कोशिश करती थी, लेकिन आज ऐसा है कि लाइफ में और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रह नहीं गया है। लेकिन बस बात ये है ना कि ज़िंदगी में हर चीज़ चलती है। आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आपकी यूजुअली और आप की डेली रूटीन भी चल रही होती है। आप लोगों के सामने बाज़ दफ़ा मुस्कुरा भी देते हैं, हंस भी देते हैं, कि कभी आप अपने लिए नहीं हंसते या अपने लिए मुस्कुराते नहीं हैं। क्योंकि रेयर ही आपने देखा होगा कि कोई अकेले बैठा है और वो उदास है और वो मुस्कुरा रहा है, नहीं ना। तो बस ये भी ऐसा ही है कि आपको अपनी चीज़ें लोगों के लिए थोड़ा साइडलाइन करनी पड़ती है और लोगों के साथ उनकी चीज़ों की, उनके इमोशंस की कदर करनी पड़ती है। तो जी, बर्थडे का भी यही है कि कोई सेलिब्रेशन मेरी तरफ से नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ और मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है इनको कि मुझे नहीं चाहिए, मैं केक वेक नहीं काटूँगी। एक टाइम था जब मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती थी और उन चीज़ों को मैं चेरिश कर लेती थी, उस मोमेंट को चेरिश कर लेती थी। मेरी लालच यही होती थी कि वो मेमोरीज बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। लेकिन आज किसी और तरीके से मैं इसको, आज के दिन को बिताना चाहती हूँ। आज के दिन को मैं मनाना नहीं चाहती, आज के दिन को मैं जीना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। तो जी, हमने सोचा है कि आज कुछ ऐसा करें जो पापा के नाम पे, दादी के नाम पे और भगवान के आशीर्वाद से कुछ ज़रूरतमंद के साथ कनेक्ट किया जाए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं। और तो एक अलग तरीके से मैं आज का दिन शुरू करना चाहती हूँ और बस यही है। और मैं चाहती हूँ आप इस जर्नी में हमारे साथ रहिए। आज का दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब डिस्कनेक्ट नहीं रहना चाहती आप लोगों से। तो बस चलिए, गुरुदेव का नाम लेके शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज का दिन। बस आज दादी की और पापा की बहुत याद आ रही है।
क्योंकि मेरे बर्थडे की एक्साइटमेंट दादी को बहुत ज़्यादा होती थी। बचपन भी याद आ रहा है कि एक टाइम वो भी था कि बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। केक ऑर्डर करना है, ये करना है, हलवाई से जलेबी बनवानी है, तो ये बनवाना है, तो मिठाई बनवानी है, ये सब चीज़ें होती थी। पापा भी बहुत बढ़ चढ़ के इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे और बस उनकी याद आ रही है। और चलिए दिन शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम आ गए हैं मंदिर, क्योंकि आज का दिन मुझे भगवान के साथ शुरू करना था। उनसे 2-4 बातें करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। और तो बस हम मंदिर आ गए हैं, अभी जाएंगे। लेकिन मीनवाइल आप मिल लीजिए साहब से, जो बिल्कुल बराबर में है मेरे। हेलो, आप सभी को मेरा हाय। और जैसा आप सबको पता होगा कि आज बहुत ख़ास दिन है हम सबके लिए। मैडम का जन्मदिन है, बर्थडे है, लेकिन बहुत सेलिब्रेट तो नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन अभी मंदिर आए हुए हैं, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है और कैसे कैसे मैडम के साथ दिन जाता है। नहीं, एक बात मैं और बता दूं इनका कि ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि 2 साल से चीज़ें कुछ ऐसी हो जा रही थी। पहला बर्थडे जो था उस पे मैंने अपनी दादी को कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले मैंने अपनी दादी को खोया था। तो उस समय भी कुछ वो जोन नहीं था, हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें या उस दिन को मनाएं। तो वो ऐसा रहा। फिर नेक्स्ट ईयर भी हम हैंगओवर में ही थे। तो इस बार इनका कुछ प्लान था, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि प्लीज़ इस बार के लिए रहने दो, अगली बार जैसा चाहोगे वैसा करेंगे। लेकिन इस बार क्योंकि मन नहीं है तो फॉर्मेलिटी करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इन्होंने उस चीज़ को समझा और ये रिस्पेक्ट दिखाई। और आगे जो अभी हम करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि हम क्यों ना आज का दिन कुछ ऐसे मनाते हैं। तो इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। 1 मिनट में ये तैयार हो गए। इन्होंने कोई इफ बट नहीं किया कि हाँ मुझे नहीं ये नहीं करना है और ऐसे करना है। ठीक है, हो गया। नहीं, हो नहीं गया। मत करो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि पार्टनर जो चाहता है, उसकी जो विश है, आप उसको अपनी चीज़ों को साइडलाइन करके उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं या उस चीज़ को एज इट इज़ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है सबको ये करना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू जैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सब कुछ बहुत सादा जा रहा है, लेकिन ठीक है इस बार नहीं, ये बहुत हम जो करने जा रहे हैं वो थोड़ा अलग है और कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में और ये इस स्ट्रगल में जितना कर सकते हैं हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ खाने के डब्बे पैक कराए हैं जो मंदिर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको खाना चाहिए होता है, जो रोज़ अपनी दिनचर्या ऐसे ही मंदिर के आसपास भटकते हुए बिताते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे लोगों से कनेक्ट करूँ आज के दिन, और जो भी थोड़ा बहुत हो सकेगा मैं वो करूँ। तो देखते हैं कैसा होता है और चीज़ें कैसे जाती हैं, लेकिन शुरू करें। बिल्कुल। तो आप बने रहिए और बस चलिए हमारे साथ।
भगवान के दर्शन करते हैं और फिर कुछ ऐसे नायाब लोगों से मिलते हैं जो जिनसे मिलके मुझे खुशी होगी। चले। तो जी पूजा हो गई है हमारी संपन्न। और ये देखिए क्या भेंट मिला है मुझे पुजारी बाबा से। तो ये आशीर्वाद के रूप में मुझे ये मिला है और ये बहुत प्रीशियस है और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छे से उन्होंने पूजा करा दी और पापा के नाम पे भी कुछ मंत्रोच्चारण किया और उनके लिए भी उनकी आत्मा की शांति के लिए भी उन्होंने भगवान से गुहार लगाई है। तो ये हो गया काम हमारा संपन्न। अब हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिनके हिस्से का कहते हैं ना अन्न हमारे पास है और हमें तस्कीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन लोग आज मिल नहीं रहे। तब क्या कहाँ मिलेंगे वो लोग जिनकी तलाश हमें हमेशा उनको हमारी तलाश होती है। आज हमें उनकी तलाश है लेकिन वो मिल नहीं रहे। मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। सफर जारी रखो। सफर तो जारी ही है और दोनों सफर जारी है। हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों सफर जारी है। भगवान दोनों ख़त्म कर दे तो बराए मेहरबानी। देखते हैं।
सारे काम हो गए हैं और शाम हो गई है, तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। सच बताऊं तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो जो आपको प्रोफाउंडली सेटिस्फाइड करे, जिससे आपको प्रोफाउंडली सेटिस्फैक्शन हो। तो बस आज वही करने की कोशिश करी है और यकीन करो बहुत अच्छा लगता है। आप भी करके देखो। ऐसी चीज़ें इसलिए करनी चाहिए आपको क्योंकि ये आपके सोल को नरिश करती है और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से कनेक्ट होते हो और जब आप किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हो और से आपके सामने उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो तो प्राइसलेस है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। हमने कुत्तों के लिए भी बिस्किट्स रख लिए थे, है हमारे पास, लेकिन अभी डॉग्स हमें दिख नहीं रहे कहीं, तो मैं शाम को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उनको दूँगी। तो कैसा लगा आज का दिन? बहुत अच्छा लगा, दिन अच्छा रहा। बस होप करते हैं कि अगली बार हम लोग और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत अच्छा। भगवान हमें उस लायक बनाए कि हम आगे इसको और ग्रैंड लेवल पे कर पाए। और बस अभी तो ये बहुत छोटी कोशिश थी, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। ये आज का ब्लॉग और आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात को वैसा कुछ करने का प्लान नहीं है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी और दिन, कुछ और करते हुए, कुछ और दिखाते हुए। तो तब तक के लिए प्यार दीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय गुरु।